हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम बात करेंगे लीनियर पर्सपेक्टिव के बारे में। सबसे पहले लीनियर पर्सपेक्टिव को जानना ज़रूरी है कि पर्सपेक्टिव होता क्या है। पर्सपेक्टिव मीन्स होता है हमारे देखने का नज़रिया, किसी भी चीज़ को या ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट जो हमारा होता है ड्राइंग में, उसको हम किस तरीके से हम देख रहे हैं, वो हमारे आई लेवल के कितना पास और कितना दूर होता है। इसके लिए आपको जानना ज़रूरी है कि पर्सपेक्टिव कितने टाइप का होता है। पर्सपेक्टिव 3 टाइप के होते हैं, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव और 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। आगे इस वीडियो में हमें इन तीनों पर्सपेक्टिव को अच्छे से डिफाइन करेंगे हम कि ये होता क्या है और इनका यूज़ कैसे होता है। बट इससे पहले हमें ये भी जानना ज़रूरी होता है कि हमारे जो वैनिशिंग पॉइंट होता है, आई लेवल होता है, होराइजन लाइन होता है, ये क्या होते हैं। आई लेवल क्या होता है, हम जहाँ से हमारी आई लेवल में हम जिस चीज़ को देखते हैं वो हमारा आई लेवल होता है। हमारी आई लेवल के बिल्कुल बराबर में जो होता है, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा आई लेवल होता है। और जो लाइन हमारी आई लेवल के साथ जाती है वो हमारी होती है वैनिशिंग पॉइंट। अब ये हमारी जो वैनिशिंग पॉइंट होता है, जो हमारा आई लेवल होता है, कोई भी सब्जेक्ट हमारा ज़रूरी नहीं होता कि वो हमारी आई लेवल पर हो, वो हमारे आई लेवल से ऊपर भी हो सकता है। जैसे कोई बिल्डिंग अगर हम देख रहे हैं तो वो ऊपर होगा, ठीक है। और अगर हम कोई चीज़ अगर हम किसी बिल्डिंग से नीचे देखते हैं तो वो हमारे बिलो द आई लेवल होगा। इसको हम एग्जाम्पल से मैं आपको बताती हूँ। ये जो लाइन है स्ट्रेट, ये हमारी होराइजन लाइन होगी। जो हमारी आई लेवल की लाइन होती है वो हमारी होराइजन लाइन होगी। अब इस होराइजन लाइन से यानी कि हमारी आई लेवल से अगर कोई हमारा सब्जेक्ट ऊपर है, हम ऊपर देख रहे हैं, तो वो हमारा अबव द आई लेवल होगा सब्जेक्ट, जिसमें हमें थोड़ा नीचे का पोर्शन भी विजिबल होगा और ऊपर का पोर्शन हमें बहुत कम विजिबल होगा। और अगर आई लेवल से नीचे, हमारे आई लेवल से नीचे कोई भी सब्जेक्ट होता है तो वो हमारा बिलो द आई लेवल होगा। तो ये दो कॉन्सेप्ट को जानना ज़रूरी होता है ड्राइंग में कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो कहाँ पर प्लेस है। जैसे ये दोनों बॉक्स, एक अबव द आई लेवल है और दूसरा बिलो द आई लेवल है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको कि आई लेवल जो हमारा वैनिशिंग पॉइंट क्या होता है, होराइजन लाइन क्या होता है, और जो आई लेवल होता है उसको हम कितने हम पार्ट में उसको डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे, वैनिशिंग पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया कि वैनिशिंग पॉइंट क्या होता है। इसके बाद हम बात करेंगे 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव के बारे में। कोई भी जो ऑब्जेक्ट हमारा होता है या सब्जेक्ट होता है, जिसमें जो हमारी आइज़ है वो सिर्फ एक वैनिशिंग पॉइंट पर जाती है और हमें आगे का सरफेस ज़्यादा विजिबल होता है, पर उसकी वैनिशिंग पॉइंट सिर्फ एक होती है, तो उसको हम 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव कहते हैं। इसमें हमें दोनों साइड का पोर्शन नहीं विजिबल होता है, मोस्टली हमें फ्रंट पोर्शन ही इसमें शो होता है, इसीलिए इसे 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव कहा गया। 1 वैनिशिंग पॉइंट मीन्स 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। सेकेंड आता है 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसके जो वैनिशिंग पॉइंट होते हैं वो 2 होते हैं। ये मोस्टली हमें इसमें सेंटर में हमें ये विजिबल होता है, तो दोनों तरफ का जो पोर्शन होता है हमें इसमें वो बराबर विजिबल होता है, तो इसलिए इसके जो वैनिशिंग पॉइंट होते हैं वो भी 2 होते हैं और इसीलिए इसको कहा गया है 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। और लास्ट हम बात करेंगे 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव की। ऐसे ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट जिसमें जो पर्सपेक्टिव होता है हमारा, उसमें वैनिशिंग पॉइंट 3 होती हैं, 2 साइड में होती हैं, जिसमें हमें सेंटर जो हमें मतलब दोनों हमारे पार्ट होते हैं वो हमें इक्वल विजिबल होते हैं और उतना ही पार्ट हमें ऊपर का या फिर नीचे वाला विजिबल होता है, तो हमारे वैनिशिंग पॉइंट 3 हो जाते हैं, तो इसको 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव कहा जाता है। तो इस तरह पर्सपेक्टिव हमारे 3 टाइप के होते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा इस वीडियो से।
लास्ट वैनिशिंग पॉइंट ऊपर की साइड, क्योंकि ऊपर का पोर्शन इसमें ज़्यादा शो हो रहा है। ये हो जाता है हमारा 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव।